खूबसूरती ऐसी कि जिसे देखकर सूरज भी छिप जाए, चेहरा ऐसा जो आपने कभी अपने ख्वाब में भी न देखा हो, और रंग बिल्कुल सुर्ख सफेद। हम बात कर रहे हैं जन्नत की उन हूरों की जो अल्लाह की बनाई हुई सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, जिनके चेहरे पर भी अल्लाह का नूर चमकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जन्नत की 72 हूरों के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो शायद अभी तक आपको पता नहीं होंगी, और ये भी जानेंगे कि जिस औरत ने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे उन्हें जन्नत में जाने के बाद क्या हासिल होगा। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जन्नत की हूरों के चर्चे तो सुने ही होंगे। कुछ लोग उनकी आंखों की खूबसूरती के बारे में बताते हैं तो कुछ लोग उनके चेहरे के नूर के बारे में बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप और हम जन्नत की हूरों के बारे में अभी तक जितना कुछ भी जानते हैं, ये सब भी उनकी खूबसूरती के आगे बहुत कम है। असल में हम उनकी खूबसूरती और उनके नूरानी चेहरे का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नबी ने फरमाया कि जन्नत की हूरें इतनी खूबसूरत होंगी कि अगर वो जमीन की तरफ देखेंगी तो आसमान से जमीन तक रोशनी फैल जाएगी और हर तरफ एक हल्की खुशबू का एहसास होगा। इससे आप काफी हद तक जन्नत की हूरों की खूबसूरती और उनके नूर के बारे में समझ पा रहे होंगे। और इतना ही नहीं बल्कि सूरह सफात में भी इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि जब जन्नत में जितने भी जन्नती अपने अपने तख्तों पर बैठे होंगे तो उनके साथ साथ जन्नत की वो हूरें भी होंगी जिनकी खूबसूरती दुनिया में रहने वाली हर औरत से कई गुना ज्यादा होगी। सूरह रहमान में भी ये बात लिखी जा चुकी है कि जन्नत की हूरों की चमक ऐसी होगी जैसे हीरे और मोती की चमक होती है। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस्लाम मानने वाले हर इंसान को हूरें दी जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हूरें सिर्फ उन लोगों को दी जाएंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होंगे, लोगों की मदद की होगी और अल्लाह की तिलावत की होगी। यही वो लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे और इन्हें जन्नत में जाने के बाद दिल बहलाने के लिए हूरें दी जाएंगी। जन्नत की हूरों के बारे में ये रिवायत है कि जन्नत की हूरों को गुलाब से तैयार किया गया है, जिन्हें छूने के बाद जन्नती को ऐसा महसूस होगा कि जैसे उन्होंने किसी गुलाब को छुआ है। इसके अलावा जन्नत की हूरें ना तो कभी सोती हैं और ना कभी उन्हें भूख लगती है, बल्कि जन्नतियों को जो हूरें मिलेंगी वो ना तो कभी बीमार पड़ेंगी और ना ही उन्हें कभी कोई छोटी सी भी तकलीफ होगी। इतना ही नहीं बल्कि जन्नत की हूरों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनकी एक ही नहीं बल्कि कई नस्लें होती हैं, जिसकी वजह से जन्नत की हर हूर दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये नहीं कहा जा सकता कि जन्नत की कोई हूर कम खूबसूरत है या फिर उनके चेहरे पर कम नूर है, बल्कि जन्नत में सबसे नीचे दर्जे की हूर भी इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी कि उसके बारे में आप और हम ना तो सोच सकते हैं और ना ही अंदाजा लगा सकते हैं। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत के अंदर एक नहर है जो दिखने में बेहद खूबसूरत है और उस नहर के नीचे ही जन्नत की वो हूरें हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नातियों के लिए बनाया है। इस नहर की खास बात यह है कि इस नहर के नीचे मौजूद सभी हूरें खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करती हैं, और जब कोई जन्नती इस नहर के पास जाता है किसी जन्नत की हूर से मिलने के लिए तो ये जन्नत की हूरें नहर से ऊपर आ जाती हैं और जन्नती जिस भी हूर की कलाई को पकड़ता है वो उसके साथ चली जाती है और उस जगह पर एक दूसरी हूर पैदा हो जाती है। इसका मतलब यह है कि इस नहर में कभी भी हूरों की कमी नहीं होती। लेकिन जन्नत में इतनी सारी हूरें होने के बावजूद भी कुछ हूरें ऐसी होंगी जो भला की खूबसूरत होंगी, यानी इतनी खूबसूरत जिसके बारे में आप और हम इस दुनिया में सोच भी नहीं सकते। इनमें से ही दो हूर ईना और खैरा है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके पीछे 70,000 से भी ज्यादा हूरें चलती रहती हैं ताकि इनकी खिदमत कर सके। लेकिन ये खूबसूरत हूरें उन जन्नातियों की तलाश में होती हैं जिनका दर्जा सबसे ऊपर होता है और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के बताए गए रास्ते पे गुजारी हो। हजरत इब्ने उमर ने यह बयान दिया था कि जन्नत में मौजूद हर एक जन्नती को हूरें दी जाएंगी, फिर भले ही उसका दर्जा कम ही क्यों ना हो। इसके अलावा उन जन्नतियों को 1000 महल दिए जाएंगे और उन सभी 1000 महलों में जन्नतियों के लिए हूरें होंगी और जन्नती अपनी 1000 महलों में किसी भी महल में रहना चाहे वो रह सकते हैं और या फिर जिस भी हूर के साथ वक्त बिताना चाहे वो बिता सकते हैं। जन्नत की हूरों के बारे में यह भी कहा जाता है कि जन्नतियों को जितनी भी हूरें दी जाएंगी उन हूरों को ना तो कभी किसी इंसान ने छुआ होगा ना ही किसी जिन ने छुआ होगा, और जन्नत की उन हूरों के साथ आप कितना भी वक्त क्यों ना बिताएं उनकी खूबसूरती वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगी और उनकी बातचीत में इतनी ज्यादा मिठास होगी कि जन्नती को इतना अच्छा महसूस होगा कि जितना उसने दुनिया में कभी नहीं किया होगा। कहा जाता है कि जन्नत के अंदर मौजूद हर हूर की उम्र रुकी रहेगी, यानी किसी की भी उम्र बढ़ेगी नहीं। जन्नती हूरों के बारे में सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बताया गया है बल्कि इसके अलावा भी कई धर्म में हूरों का जिक्र हुआ है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ये कहा गया है कि स्वर्ग में नाइम्फस नाम की खूबसूरत लड़की होगी जो कि हजारों साल जिंदा रहेगी और उसके बावजूद भी इसकी उम्र वहीं की वहीं रहेगी। दरअसल इन्हें स्वर्ग की बेटियों के नाम से बुलाया जाता है जिनका काम देवताओं की खिदमत करना है। लेकिन ये खूबसूरत हूरें सिर्फ उस इंसान को मिलती हैं जिसने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कई धर्म में तो ये भी बताया गया है कि जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अच्छे काम करता है और बुराई से बचकर रहता है तो उसकी सभी अच्छाएं और खूबसूरत हूर की शक्ल में तैयार हो जाती हैं, जिसे ईरान में डायना का नाम दिया गया है। ईरान में भी ये माना जाता है कि डायना एक ऐसी खूबसूरत औरत है जो इंसान के मरने के चौथे दिन उसके पास आती है और उसे अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है, जिसकी खूबसूरती के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर वो अपने हाथ की उंगली भी दिखा दे तो उसकी चमक से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। इसके अलावा भी ऐसे कई धर्म हैं जहां पर अप्सरा का जिक्र किया गया है जो सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जिन्होंने दुनिया के अंदर कई अच्छे काम किए होंगे। अप्सराओं के बारे में भी कहा जाता है कि ये देखने में इतनी खूबसूरत है कि आम दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत चीज भी इनके आगे फीकी पड़ जाएगी। यानी इससे आपको ये बात तो
समझ में आ गई होगी कि हूरों के बारे में सिर्फ इस्लाम में ही नहीं कहा गया है, बल्कि दुनिया के कई धर्मों ने भी इस बात को माना है कि जो इंसान दुनिया में अच्छे काम करेगा उसे मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा या फिर जन्नत की हूरें दी जाएंगी। हालांकि पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट पर कुछ लोग इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी कर रहे थे कि इस्लाम में 72 हूरों के बारे में नहीं बताना चाहिए था, जबकि सिर्फ इस्लाम धर्म ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर मजहब में हूरों के बारे में बताया गया है। बस हो सकता है कि इनके नाम अलग जरूर हो। हालांकि कुछ लोग का ये भी सवाल है कि इस्लाम में मर्दों के बारे में तो कहा गया है कि उन्हें जन्नत में हूरें दी जाएंगी, लेकिन औरतों को आखिर जन्नत में जाने के बाद क्या मिलेगा? तो आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि जो औरत दुनिया में अच्छे काम करेगी और अल्लाह के बताए गए रास्तों पर चलेगी तो उसे जन्नत के अंदर उन हूरों का सरदार बनाया जाएगा, यानी उनका दर्जा हूरों से भी बढ़कर होगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ जानने का मौका मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।